वेलकम टू PYQ गाइड यूट्यूब चैनल। आज सी सेट डे 7 में हम देखेंगे यूपीएससी सी सेट 2023 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बाकी के अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इफ ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी on multiplication with d gives 37 D where a b c and d are different non-zero digits। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट नॉन जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। किसी 3 अंकों की संख्या abc को d से गुणा करने पर गुणनफल 37 प्राप्त होता है, जहां a, b, c और d भिन्न शून्येतर अंक है। भिन्न शून्येतर अंक का मतलब होता है नॉन जीरो डिफरेंट डिजिट्स। a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है। कुल मिला के ए बी सी को अगर डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है आउटपुट 37 D। क्लियर। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी क्या, कि अगर कोई नंबर ऐसे है 37 D, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1000, 3 × 1000, 7 × 100, 7 × 100 प्लस D × 10, D × 10 प्लस D × 1 यानी 1। मतलब ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड प्लेस पे, ये थाउजेंड प्लेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो वेट है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इसको देखेंगे तो आएगा ये 3700 प्लस 10D प्लस D मतलब 11D। तो आएगा 3700 प्लस 11D मतलब 3700 प्लस 11D 3700 प्लस 11D। अब हमें दिया गया है कि ए बी सी इंटू डी बराबर 3700 प्लस 11D। अगर मैं d से डिवाइड कर दूं दोनों साइड d से डिवाइड करते हैं। इफ़ वी डिवाइड बोथ साइड डिवाइड बाई बी d, तो ये d यहाँ चला जाएगा, तो कितना होगा 3700 अपॉन d प्लस 11। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस कैसे बनाएंगे कि d की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये पुट करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं ए बी सी डी चारों, और ए एक 3 डिजिट नंबर है। ये दो कंडीशन है। इन दो कंडीशन के बेसिस पे हम इसको एलिमिनेट करेंगे कि कौन सा आंसर फिट बैठ सकता है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं कि अगर डी की वैल्यू 1 लेते हैं तो ए बी सी आएगा 3700 अपॉन 1 प्लस 11 मतलब 3711। ये 4 डिजिट नंबर हो गया, कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ए बी सी आता है 3700 अपॉन 2 प्लस 11। तो जब इसको ही डिवाइड करेंगे तो ये 8500 प्लस 11 आ गया, सॉरी 1850 प्लस 11। तो ये 4 डिजिट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। डी कॉस टू 3 देखते हैं तो ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू जो है वो 3700 अपॉन 3 प्लस 11 डेसिमल में आती है। तो डेसिमल में तो वैल्यू आनी ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया है ना 3 डिजिट नंबर है, ये भी कैंसिल। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं डी इक्वस टू 4 पुट करते हैं तो 3700 अपॉन 4 प्लस 11 ये ए बी सी की वैल्यू है। इसको सॉल्व किया तो ए बी सी कितना आया 925 प्लस 11 मतलब हो गया 936। ये 3 डिजिट नंबर है और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों नॉन जीरो डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। ए बी सी और डी हमने क्या लिया था 4, कोई रिपीट नहीं हो रहा। ए बी सी डी, ए मतलब 9, बी मतलब 3 6। क्वेश्चन में दिया गया था ना क्या है, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, किसका सम ऑफ डिजिट्स पूछा है ये भी देख लो। ए प्लस बी प्लस सी का पूछा है, कहीं ऐसा ना कि आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दो। तो 9 3 12 और 6 18, 9 3 12 6 18, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारे टीचरों ने इसका आंसर बता दिया कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है 18। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर डी इक्वस टू 5 पुट कर लेते हैं। आपको डाउट होगा कि यहाँ आंसर आ गया यहीं छोड़ दें, नहीं, डी इक्वस टू 5 देख लेते हैं। 3700 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 करते हैं तो यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू है वो आती है 751। अब हमने देखा कि डी भी हमने 5 ले लिया है, हमने डी भी 5 लिया है और ये भी 5, तो ये रिपीट हो गया। हमें क्या चाहिए, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट चाहिए, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। ये भले ही थ्री डिजिट्स का है बट कैंसिल हो जाएगा। डी इक्वस टू 6, डी इक्वस टू 7, डी इक्वस टू 8 एंड डी इक्वस टू 9। जब हम ये पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 3700 जो है, चाहे 6 से डिवाइड करो, चाहे 7 से, चाहे 8 से, चाहे 9 से, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू जाएंगी ए बी सी की।
जबकि वाइल ए बी सी क्या है, ए बी सी इज 3 डिजिट नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 18। वो नंबर क्या होगा, 936। ए बी सी। इसको देख लेते हैं, कैसे देखेंगे कि जब ए बी सी 936 डिवाइड बाई डी, डी मतलब कितना है 4, तो कितना आएगा, तो आना चाहिए 37 डबल डी, डी डी कितना है 4, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना देख लो, तो आपको यही मिल जाएगा 3744। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 936। 936 का सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 936, 9 3 12, 12 इंटू 6, 12 प्लस 6 18। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 936, मतलब 18। करेक्ट आंसर इज ए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।